तो गाइस डिलेड एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट जारी हो चुका है और एग्ज़ाम 8 जून से 22 जून तक चलेगा और 28 तारीख को हम लोग का एडमिट कार्ड भी निकलने वाला है। सो मैं तो सोच ही रही थी, मुझे जब मैं फॉर्म भरी ना दिसंबर में, तो मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि मेरा उस टाइम 12th बोर्ड का एग्ज़ाम भी होने वाला था फरवरी में। और वही मैं सोचूँ कि जनवरी में इतना जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, मेरे पास बहुत कम टाइम है। और मामा ने मुझसे ज़बरदस्ती फॉर्म भी फिल करवा दिया था कि आप डीलेट का एग्ज़ाम दो। तो मैंने मन ही मन सोचा, मुझे तो प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं तो अभी पूरा फोकस अभी अपने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम पे दे रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, भगवान जी प्लीज़ मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम हो, या मार्च में अप्रैल में ना हो तो मार्च में हो, होली में हो। मैं ऐसे प्रेयर कर रही थी अंदर अंदर भगवान से प्लीज़ मार्च अप्रैल। तो भगवान जी जब भी देते तो छप्पर फाड़ के देते, मार्च अप्रैल ना करके जून आ गया भाई, जून। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना लेट एग्ज़ाम होगा, इतना डिले एग्ज़ाम होगा। तो कोई ना, जून भी ठीक है। और ये भी मुझे पढ़ना है, मतलब जब मैं भगवान से प्रेयर कर दी कि हाँ भगवान मुझे टाइम चाहिए पढ़ने का, रिवीजन करने का। जब 12th बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हुआ तो 1 महीना तो भाई मैं अपना फुल चिल मारी, अच्छे से मैं जितना मन उतना टाइम वेस्ट करने लगी। फिर मैं थोड़ा मतलब दिन में 1 घंटा मैं पढ़ने लगी डीलेट का। और फिर बीच बीच में बहुत सारा मैंने क्लास भी नहीं की। बीच बीच में मैं तो 1-2 हफ्ते मैंने पढ़ा ही नहीं है। बीच में मैंने 1-1 घंटा 2-2 घंटा क्लास की, बस वही मेरा इतना ही चल रहा था। बट अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई क्योंकि मेरी बहन का भी एग्ज़ाम है पैरामेडिकल का, और मैं उसको देख रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम उसका है और टेंशन मेरे मम्मी पापा ले रहे हैं। तो भाई मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि पूरी उम्मीद हमारे मम्मी पापा पे ही है। क्योंकि मैं मम्मी पापा को मतलब मान लो ऐसी मैं सिर्फ अपने एंजॉय के लिए गई, एग्ज़ाम देकर आ गए, फिर मेरा कॉलेज नहीं मिला, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, और मम्मी पापा ऐसे उदास होकर बैठ गए कि मम्मी पापा मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो काम पे जा रहे हैं, गर्मी है फिर भी 1 दिन का छुट्टी नहीं ले रहे, फिर भी काम पे जा रहे हैं, 9 बजे जाते हैं, 8 बजे रात को घर आते हैं, और हम खुद से अकेले दिन भर घर में रहते हैं। तो वो सोचकर मैं आपसे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। मैं अभी 1-2 मिनट क्या, अभी मैं आपसे बात करी तो वो भी टाइम में कितने निकाल के आप लोगों से बात करी। मैं अभी पढ़ी रही थी, जब मुझे आज पता चला 11 बजे मुझे पता चला। तो जैसे ही मुझे पता चला तो वैसे तो भाई मैं पहले मन ही मन थोड़ी मुस्कुराई कि एग्ज़ाम है। उसके बाद मैं उसको मैं 12 बजे से पढ़ रही हूँ। मैंने अभी 2 क्लास किया जीके का, और 1 क्लास मेरा अभी बचा ही हुआ है, मतलब आधा ही कंप्लीट है, 40 मिनट का है। तो मेरा 35 या मतलब आधा से भी बहुत कम मिनट बचा हुआ है। एसएसटी कहते हैं साइंस का। भैया देखो, मैं साइंस भी कर लूँगी, एसएसटी भी कर लूँगी, हिंदी भी कर लूँगी, बस मुझे जो मुश्किल है वो 3 सब्जेक्ट में, वो एक है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। मैं ये तीनों कैसे करेंगे? थैंक गॉड डीलेट में वो नहीं है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, नहीं तो मुझसे नहीं हो पाता। और मेरी खुशी दे रही पैरामेडिकल एग्ज़ाम, और उसका 23-24 को एग्ज़ाम है। आई होप उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, उसका रैंक अच्छा है। और टेंशन इसी देखो मैं किस लिए पढ़ने आ गई, क्योंकि जब से उसका एग्ज़ाम आ रहा है, जब से मम्मी पापा मम्मी पापा को बहुत से सेक्रीफाई करने पड़ते हैं। मम्मी पापा तो एक है ड्यूटी वाले, अपने मन से छुट्टी ले नहीं सकते, उन लोगों से छुट्टी भी लेना पड़ता। तो मालिक कहते नहीं अभी मत लो। पापा भी कितने फोर्स करके बोले मेरी बेटी की एग्ज़ाम है, मुझे पटना जाना है, तो तब जाके वो छुट्टी दे रहे हैं। ऐसे तो कोई छुट्टी देता ही नहीं है। बहुत कन्विंस करने के बाद पापा लेके जाएंगे, मैं और मम्मी घर पे रहेंगे। मुझे भी पटना जाने का मन है, बट हम लोग घूमने नहीं जा रहे, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हम लोग पता है, हम लोग शुरू से मतलब बचपन से लेकर हम लोग सिर्फ दरभंगा और मधुबनी इतना ही दूरी में रहे हैं, और इससे कभी आगे हम लोग गए ही नहीं है। क्योंकि मधुबनी मेरा नानी का, दरभंगा हम लोग का एरिया है, तो हम लोग कभी नहीं गए। तो सोचे जाके घूमेंगे ये वो, बट कुछ नहीं, गर्मी में कौन घूमेगा भाई साहब। तो आप लोगों से मिलते रात को। अभी टाइम कितना, आपको टाइम बता देती हूँ, मम्मी ने अभी 6:17 हो रहा है, टाइम मैं आपको बता देती हूँ 6:17। ये उल्टा दिख रहा है, आपको पता ही होगा ये 6 है, ये 17 है, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको, मेरी बात पर विश्वास करना होगा। सो मैं चाहूँ तभी 1 घंटा और पढ़ सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से खाना बना लेती हूँ। और साथ में वो भी बनाना है ठकुआ, जो छठ पूजा में नहीं मतलब ठकुआ, उसी को मतलब मैदा वाला बनाते हैं, उसको खजुरिया कहते हैं। निमकी बनाना है, क्योंकि ये सब बनाऊंगी तभी ना वो लोग जाएंगे तो ट्रेन में खा सकते हैं। और वहाँ पता ना उसको रूम लेके भी रहना पड़ेगा मेरी बहन को, क्योंकि 23 तारीख को रात को उन लोगों को रुकना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग में 9 बजे एंट्री है, 10 बजे गेट बंद है। तो 9 बजे जब एंट्री है तो उसको कम से कम 7 बजे पटना पहुँचना पड़ेगा, तब ना वो जाके कॉलेज का पता होता लगाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग को नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। जाइए, आज 19 तारीख हो ही गए, वो 23 मतलब 22 को वो जाएगी ही, तो बना लेती। ये सब जल्दी ख़राब ही नहीं होता, ये सब स्टोर करके रख सकते हैं ना। और साथ में जब जिस दिन जाएगी उस दिन कचौरी नहीं बनेगा, दाल का पूरी बनेगा, सत्तू का पूरी बनेगा। ओह माय गॉड, अब
हम लोग से मिलते हैं। भगवान जी प्लीज़ हेल्प करना, मेरी मम्मी पापा की उम्मीद है मुझसे जुड़ी हुई है, बट मैं खुद नहीं पढ़ रही। मैंने अपना इंस्टाग्राम भी डिलीट तो नहीं की, मतलब एक नहीं होता, क्या बोल सकती हूँ, वो नहीं होता, 5-6 दिन के लिए बंद कर चुकी हूँ। 5-6 दिन नहीं, मतलब मेरा इंस्टा आईडी मेरे मोबाइल पे है, लेकिन मैं अपने मोबाइल से लॉग आउट करके मेरी खुशी के मोबाइल पे ये जैसे मोबाइल से वीडियो बनना उस मोबाइल में, क्योंकि अगर मेरे मोबाइल पे रहेगा तो मैं एनी टाइम इंस्टाग्राम खोल के स्टोरी चेक करूँगी क्या है रील्स, और इसके मोबाइल में रहेगा तो सिर्फ मैं रात ही को देख पाऊँगी। मतलब जब ये मोबाइल फ्री होगा तब तक मैं ही इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं क्योंकि ये मोबाइल बहुत कम मेरे पास रहता है, वो मोबाइल ज़्यादा खुशी के पास रहती है, इससे वो वीडियो रिकॉर्ड करती है, एडिटिंग करती है, और वो अपना खुद का स्टडी करती है, इसलिए ये मोबाइल बहुत कम मेरे पास रहता है। तो ये मोबाइल मैं बहुत कम यूज़ कर सकती हूँ, इससे मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टाइम भी बचेगा, जो इंस्टाग्राम पे जो मैं बेफालतू का वक्त देती हूँ वो मैं अपनी पढ़ाई पर दे सकती हूँ, और कुछ कंटेंट रील्स करती हूँ, वीडियो बना सकती हूँ यूट्यूब के लिए, ठीक है। और बस इतना ही। सो मिलेंगे 8 बजे।